आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अमेज नाउ के स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम में। गोरखपुर जिले में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। अभी तक अपराधियों के दांत खट्टे कर देने वाली गोरखपुर पुलिस के लिए आज का दिन बेहद खराब रहा। अपनी स्थिति स्पष्ट करने में कामयाब नहीं है आज की गोरखपुर पुलिस। रामगढ़ताल इलाके के तारामंडल रोड स्थित कानपुर बर्रा निवासी व्यापारी मनीष गुप्ता की सोमवार की देर रात रहस्यमय हालत में मौत हो गई। साथ में आए दोस्तों का आरोप है कि चेकिंग के नाम पर आधी रात में आई पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे बचने के लिए मनीष भागा। गिरने से उसकी मौत हो गई, जबकि पुलिस का कहना है कि मनीष नशे में था और बिस्तर से उठते ही लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हुई। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह, चौकी इंचार्ज सहित 6 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कानपुर के बर्रा निवासी मनीष गुप्ता अपने दोस्त प्रदीप सिंह, हरवीर सिंह के साथ गोरखपुर घूमने आए थे। सिकरीगंज के चंदन सैनी से तीनों की पुरानी दोस्ती थी। उसने ही कृष्णा पैलेस, ये एक होटल है आसपास का ही, ठीक रामगढ़ताल थाने के पीछे, वहाँ एक कमरा बुक कराया था इन लोगों ने। सोमवार की रात पुलिस होटल चेक करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान एक रूम में 3 लोगों के मौजूद होने पर कमरे में जाकर पुलिस चेक करना शुरू किया। इसी दौरान मनीष रहस्यमय तरीके से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल गई, फिर मेडिकल कॉलेज, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। मौत की खबर पाने के बाद जुटे दोस्त होटल के बाहर जमकर हंगामा करने लगे। उनका आरोप था कि पुलिस की पिटाई से यह मौत हुई है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में मौके पर शाहपुर पुलिस भी पहुंच गई ताकि आक्रोश को कम किया जा सके। रामगढ़ताल इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह ने कहा कि पुलिस रात में चेकिंग करने गई थी। इस दौरान एक कमरे में तीनों लोगों के ठहरने की जानकारी मिली। कमरे में जाकर सबके आधार कार्ड चेक किए जा रहे थे। 2 युवकों ने दिखाया और तीसरा नशे में सोया हुआ था। अचानक वह उठा और उसका पैर फिसल गया। उसे गंभीर चोट आ गई। उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। सुबह में एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जो कहा उसे आइए सुनते हैं। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज़ से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी की बात से लगा कि कुछ अपराधी या संदिग्धों का मामला होगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब पुनः एसएसपी गोरखपुर ने युवक की मौत के मामले में कहा कि थानाध्यक्ष समेत लापरवाही मामले में 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, तब लगा कि मामला वास्तव में संदिग्ध है। पुलिस खुद ही कटघरे में खड़े दिख रही है। युवक की हुई मृत्यु के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और पूरे प्रकरण में जो भी लापरवाही हुई है उसकी जांच एसपी नॉर्थ को दी गई है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि 6 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र के होटल में हुई कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह, चौकी इंचार्ज सहित 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए और इस पूरे मामले की जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी को सौंपी गई है। मामला हाई प्रोफाइल है क्योंकि मौत की खबर के कुछ ही घंटे बाद मृतक की पत्नी समेत परिजन गोरखपुर पहुंच आए। आइए सुनते हैं कि मृतक की पत्नी ने क्या कहा। मेरे पति कल सुबह यहाँ पे आए थे और रात को 12:30 बजे वो होटल में रुके थे, कृष्णा प्लाजा। किस जगह? ये गोरखपुर में तारामंडल पे वहाँ पे रुके थे। रात को खाना ना खा के अपना वो होटल के रूम में पहुंचे, हमसे बात हुई और लोग से बात करी जी। 12:30 बजे अचानक उनके रूम में कुछ पुलिस वाले घुस गए और कहते चेकिंग करें। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है भाई कर लो।
ID कार्ड वगैरह उनके दोस्तों ने भी दिखाया, उन्होंने भी दिखाया। उनके दो दोस्त हरियाणा की हैं। अच्छा। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि हम क्या आपको आतंकवादी दिखते हैं? तो उन्होंने कहा हम पूरा कमरा चेक करें। भाई हुआ चेक कर लो, चेक कर लिया। वो पुलिस वाले इतने खुन्नस हुए थे कि गुस्से में देख रहे थे, बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने बोल दिया भाई संतुष्टि हो गई कि बाकी है? उनका ये बोलना उन लोग के लिए काल हो गया, मेरे पति के लिए तो वही। फिर उन लोग पुलिस वालों ने सबको मारा, उसमें मेरे पति घायल हो गए, वो वहीं जमीन में गिर गया, उनका खूब खून बहा। पुलिस वालों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। खून वही होटल पे ही बहा? हाँ, होटल पे बहा। फिर बहुत देर बाद उन्होंने उस मनीष को उठाया, मेरे पति को उठाया, और बगल में जो पास वाला हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए। तो वहाँ से उन्हें तुरंत रिफर कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकता। फिर लाकर यहाँ मेडिकल लाए यहाँ पे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आए नहीं थे क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई नहीं थी। हम लोग ने भी यहाँ लोग भेजे थे, लेकिन वो आए नहीं थे। और पुलिस वाले बाबा कह रहे हम इलाज करा रहे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं, वो ठीक है, और उन दोस्तों को भी नहीं मिलने दे रहे। मैंने बात करी, बहुत कॉलें करी, मेरा फोन काटा जा रहा था। पुलिस वालों के पास मेरे हस्बैंड का फोन है, मेरे पास मेरे हस्बैंड का फोन नहीं है। मेरे हस्बैंड का फोन गुम हो गया है, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या लिखा होगा, क्या किया होगा, मुझे वो चाहिए। मेरे हस्बैंड का, मैं कॉल कर रही हूँ, हस्बैंड का फोन बार काट रहे थे। उसके बाद में जो उनका एक दूसरे दोस्त का भी नंबर था, मैंने उस पर कॉल किया तो वो फोन नहीं उठाया जा रहा था। यहाँ क्या हो रहा था मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस उन्होंने मेरे पास रात को कॉल में ये कहा कि मुझे पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं और बहुत बुरा बिहेव मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे लेके जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग में जब मैंने कई बार सुना तब उसमें उस थाने का नाम भी आया, उन्होंने थाने का नाम भी बोला था। कौन सा थाना? रामगढ़ ताल करके कोई थाना था। वहाँ के लोग आए, वहाँ मुझे लेके जा रहे हैं। उन्होंने अब तक पूरी बात बोली, उसके बाद फोन इतना बोलते ही कट गया। उसके कंटिन्यू मिला रही हूँ, फोन काट रहा था कोई, कंटिन्यू कट रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस बात की, मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली है। उसके बाद बहुत देर तक उसके दोस्तों के नंबर, उसके नंबरों पे कॉल करके जितनी भी बातें मेरी हुई हैं, जिसपे पुलिस वालों ने ये कहा है कि हाँ मैंने एडमिट कराया है, मैंने ये कराया है, हाँ वो थोड़ी पिटाई ज्यादा हो गई है, जो भी कुछ किया है वो सारे प्रूफ है, सारी रिकॉर्डिंग है। पुलिस ने ये एक्सेप्ट किया है कि पिटाई थोड़ी ज्यादा हो गई है? रिकॉर्डिंग में ये है कि पिटाई हुई है। पिटाई क्यों हुई है, उन्होंने क्या किया था आपका बताइए जी। एक बात यही तो बोल रही थी कि अब हम आप ही हमें घूर के देखेंगे तो हम भी चार बात बोल देंगे आपको। क्यों घूर के देख रहे हैं? आपका जो काम है तलाशी लेने का काम, तब तलाशी लेते, चेक करते, जो जांच पड़ताल करने की करके निकल जाते। आप क्यों घूर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या घूरने का ये जो नॉर्मल हम लोग हैं उन्हीं लोगों पे है नियम कि घूरोगे तो ये धारा लग जाएगी, पुलिस वाले घूरेंगे तो कोई धारा नहीं लगेगी। क्या नाम था आपके? श्री मनीष नहीं है। और कानपुर के रहने वाले? जी, हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं। मेरा एक बच्चा है, कौन देखेगा इसका, कौन करेगा? मुझे मुख्यमंत्री जी से ये जानना है अब इसका भरण पोषण का क्या होगा, इस छोटे से बच्चे का मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ? इस तरह पुलिस अधिकारियों का यू टर्न लेना साबित करता है कि मामला वास्तव में संदिग्ध है। जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी कर रहे हैं। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह पहले से भी चर्चाओं में रहे हैं। पुलिस को अब खुद जवाब देना होगा कि आखिरकार कसूर क्या था मनीष गुप्ता का, जब वह सिर्फ गोरखपुर अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। क्या वह किसी मामले में वांछित था? इतनी बेरहमी उसके साथ क्यों बरती गई? कुछ बातें तो पुलिस महकमे को बतानी ही होंगी। आखिरकार मामला विश्वास का है। 300 किलोमीटर दूर से सिर्फ मनीष गोरखपुर में हो रहे विकास को देखने आए थे और उन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट मिले, यह कहाँ का न्याय है? सर, हमारे कुछ मित्र लोग दिल्ली और एक कानपुर से और एक वहीं से गुड़गांव से आए हुए थे। यहीं कृष्णा पैलेस होटल में रुके हुए थे और हम लोग वही बैठक करके और मिल करके निकले अपने गांव के लिए। तो इन लोगों का फ़ोन हमारे पास जाता है कि पुलिस रेड की है और पुलिस रेड की है, रूम खुलवाई और 2 लोगों को मार करके तीन गेस्ट एक कमरे में रुके थे और मार करके एक गेस्ट को बाहर करके एक गेस्ट और नीचे सोए थे, उनको उठा करके फिर उनको धक्का दे करके मारे। वो सर के बल पर के गिरे, वहीं उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एक्सपायर कर गए। कौन लोग थे जो मार रहे थे? पुलिस वाले थे, 5-7 लोग आए थे। एक थे SHO रामगढ़ ताल और एक थे अक्षय कुमार मिश्रा जी जो
थाना वो चौकी इंचार्ज फलमंडी के हैं और 4-5 और कांस्टेबल थे साथ में। क्या वजह थी मारने की? कुछ नहीं, बस कहीं रूटीन चेकअप पे आए हैं। कप्तान साहब का आदेश है कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फालतू वही। हाँ। तीनों दोस्तों को आज कहाँ कहाँ घूमना था ये भी जाने। आज गोरखनाथ मंदिर और चिड़ियाघर घूमने की प्लानिंग थी, यह उन दोस्तों ने आज बताया। पुलिस अधिकारियों के सामने इस बात को उन्होंने रखा। घटना के बाद पुलिस अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सिकरीगंज के महादेवा बाजार के रहने वाले चंदन सैनी ने बताया कि वह बिजनेस करते हैं। उनके 3 दोस्त गुड़गांव से 32 वर्षीय प्रदीप चौहान, 35 वर्षीय हरदीप सिंह और कानपुर के रहने वाले 35 वर्षीय मनीष गुप्ता गोरखपुर घूमने आए थे। चंदन के मुताबिक सभी दोस्त रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस करते हैं। फ़ोन पर बात होने के दौरान चंदन अपने दोस्तों को हमेशा गोरखपुर में हो रहे विकास के बारे में बताते रहते थे। काफ़ी दिनों से प्लानिंग थी कि एक बार गोरखपुर घूमने चलेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे थे। मृतक के दोस्त चंदन सैनी ने ही बताया कि मृतक मनीष कानपुर का रहने वाला है। माता पिता का इकलौता बेटा था मनीष। 5 वर्ष पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार में उसके बीमार पिता, उसकी पत्नी, 4 साल का एक मासूम बेटा था। मां की कुछ दिनों पहले ही मौत हो चुकी थी। दोस्तों का यह भी आरोप है कि पुलिस वाले दोबारा जब उनसे मिलने आए तो सभी ने अपने नेम प्लेट हटा लिए थे। आखिर क्यों? यहाँ सर हमारे फ्रेंड है मिस्टर चंदन सैनी जी, हम इनसे मिलने आए थे। ये भी हमसे मिलके हमसे 15-20 मिनट पहले अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में थे। तो मैं बोला मन की सर हम जिनसे मिलने आए आप उनका नंबर ले लीजिए। उन्होंने मेरे चंदन सैनी का नंबर लिया, चंदन सैनी जी को कॉल किया। उन्होंने चंदन सैनी जी से पूछा कि भाई आप मतलब कि कोई आपके गेस्ट रुके हुए हैं क्या? ये बोले कि हाँ जी हमारे गेस्ट रुके हुए हैं होटल में। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला और यहाँ पे कोई मानसी या मीनाक्षी हॉस्पिटल है पास में ही, यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर ने बोला कि इनको ज़्यादा दिक्कत है, तो उन्होंने बोले कि जल्दी फटाफट से एम्बुलेंस मंगाओ। और वो डाल के उन्हें कहाँ ले गए कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पे सब कुछ नया ही था। तो मेरे साथ जो लड़का था जो यहाँ पर रिसेप्शन पे था, अपनी बुलेट बाइक लेके गया था। मैं उसके साथ बैठ के मन किया यार मैं जाके अपना कच्छा पहन लेता हूँ, चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं थी मेरे पास। मैं आया। कैसे मारे थे उसके? तो सर जब मुझे थप्पड़ तोड़ मारे तो मेरे हिसाब से ऐसी अब सर गन के बट से मारा अंदर। सामने ही मार रहे थे? बिल्कुल सर, मेरे को तो पकड़ के बाहर ले आए थे ना। और गुप्ता जी मेरे सामने तो उन्हें थप्पड़ लग रहे थे। मेरे को मारा, मेरे को पकड़ के बाहर ले, फिर गुप्ता जी को थप्पड़ मार रहे हैं। आवाज़ आई एकदम से गिरने की। सर 5-7 पुलिस वाले थे, सारे लोग थे। अब सबका नाम तो नहीं। और जब वो दोबारा आए तो सर उन्होंने अपनी नाम प्लेट भी हटा रखी थी। सब लोगों ने पहले लग रही थी, बाद में हटा रखी थी जब वो दोबारा। कितने स्टार थे? 3 स्टार थे सर SHO साहब के। आधी रात को होटल में चेकिंग करने पहुंची पुलिस से युवक पूछ बैठे, इतनी रात में यह चेकिंग का क्या तरीका है? क्या हम आतंकी हैं? सिर्फ इतना पूछना उन्हें भारी पड़ गया। यह आरोप है शेष 2 दोस्तों का, इंस्पेक्टर रामगढ़ताल JN सिंह और उनकी टीम पर। यह एक बड़ी घटना है। पुलिस परिवार के लिए एक ऐसा कलंक है जिसे धोना उनके लिए आसान नहीं है। तो वहीं मृतक परिवार पर यह एक ऐसी आफत और नुकसान है जिसकी भरपाई भी संभव नहीं है। फिलहाल हम सबको एक बार फिर इंतजार रहेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तभी बहुत कुछ बातें साफ होंगी। तो यह था हमारी आज की तफ्तीश, और हम फिर मिलेंगे इस विषय पर बहुत जल्दी। जब तक कुछ अधिकारियों की बातें ना आ जाएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, अधिकारियों का नज़रिया स्पष्ट ना हो जाए, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।